हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये क्लास मैंने जो है प्री प्लान नहीं की थी। मुझे थोड़ा सा समय आज जो है कम लग रहा है। आज का इवन 10 दिन तक जो है थोड़ा समय कम है। उसके पीछे रीजन है, मेरी अपनी जो है पीसीपी स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी जो है एक अलग से टॉपिक में प्रिपेयर करने के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिला। तो ऐसे में मुझे लगा कि आपकी जो क्लासेस क्योंकि कंटिन्यू चलनी चाहिए, जिससे कि आपका रूटीन बने और आपका जो मोटिवेट आप जो है लगातार होते रहे, आपके जो कॉन्फिडेंस जो है आपका बोल्ड हो। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एचपी जो जीके है पूरा ओवरऑल जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, यानी कि वो क्वेश्चन आपके एचपी जीके के जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपके बार बार देखे गए हैं, पूरा ओवरऑल जीके हम देखेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर करने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी जो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें बेसिक से लेवल आपके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपके इसमें देखे जा सकते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, स्पेशली अगर आप एचपी से हो तो आपके लिए ये बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप एचपी टेट की कर रहे हो, टीजीटी कमीशन, जेवीटी कमीशन, इसके अलावा टेट जितने 8 विषयों में किया जाता है इनको छोड़कर आपके जो कमीशन, इसके अलावा हमीरपुर बोर्ड के जितने एग्जाम है, इसके अलावा जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन आपका जो है एग्जाम कनेक्ट करवाता है, वो सभी यहाँ तक कि एचएस अलाइड वगैरह इस सभी में ये क्वेश्चन आपके देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। एचपी फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली कंप्लीट में इसमें आपको ये कहिए कि एचपी जीके का जो कंप्लीट रिवीजन आपको मैं आज करवाने वाला हूँ। तो इसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। पहले मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि जितने क्वेश्चन मुझे याद आ पाते हैं, तो रैंडमली मैं चलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो प्री प्लान है ये, तो मैं सिरमौर से हूं, मैं अपनी बात करता हूं। तो सबसे पहले सिरमौर में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो सिरमौर में देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में, वो मिलता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो वो कौन सी झील है? वो है आपकी रेणुका झील, जो कि आपके कितनी इसकी 2.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसकी जो परिधि है, ये आपने याद रखना है। तो आपके सिरमौर में स्थित है आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, जो कि है आपकी रेणुका झील। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, उसकी आकृति किस तरह की है? तो एक सोई हुई जो महिला है उस तरह की आकृति देखने को मिलती है। अगर आप जो है अंतरिक्ष से देखें, अंतरिक्ष में तो आप कहाँ जा पाएंगे, यानी कि ड्रोन के थ्रू अगर आप पिक्चर ले तो सोई हुई जो महिला होती है उसकी आकृति देखने को मिलती है। वो आपकी जो है रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। चलिए, इसके अलावा सिरमौर में एक और झील है जो है आपकी सुकेती झील। वो कहाँ पे है आपकी? तो वो भी है आपकी सुकेती जो फॉसिल पार्क है, जो हिमाचल जो भारत का पहला जो है जीवाश्म पार्क है। तो इंपॉर्टेंट आपने ये भी याद रखना है कि भारत का पहला जो जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की ये सिरमौर में है। तो जिसके साथ ही बिल्कुल जो है कहाँ पे है? तो सुकेती फॉसिल पार्क के नाम से इसको जो जाना जाता है। उसके साथ एक छोटी सी झील है जिसको नाम दिया गया सुकेती झील। तो ये भी आपके जो कहाँ पे आपके बिल्कुल ही आपके सिरमौर में है। तो इसके साथ एक और नदी बहती है, वो भी आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मारकंडा खड्ड है या फिर मारकंडा जो नदी है वो आपके हिमाचल प्रदेश की किस जिले में बहती है? तो जिला सिरमौर में, यानी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपकी जो मारकंडा खड्ड आपकी बहती है। और ये सहायक है आपकी यमुना की। तो यमुना भी आपकी जो हिमाचल प्रदेश में जो किस को जो है टच करके चलती है? तो ये आपके सिरमौर जिले को टच करके चलती है, जो कि आपके यमुना का जो बात की जाए आपको पाउडर साइड वाला एरिया है उसके साथ साथ ये लगती है। सबसे इसका जो कम आपका जो है ये कहेंगे कि आपका एरिया एचपी का ये कवर करती है। तो ये भी आपने याद रखना है। इससे आपको एक और बात और याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी नदियां बहती है, जिनकी बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि छोटी बड़ी नदियां बहुत सारी है, लेकिन मुख्यतः 5 नदियां आपके हिमाचल प्रदेश में बहती है। और आई होप ये सभी को आपको पता होगा। नहीं है तो मैं बता दूं, अगर आप बेसिक लेवल की एग्जाम की तैयारी करें तो हो सकता है कि आपको ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको नहीं पता हो। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां कौन कौन सी? आपकी सतलुज, इसके अलावा आपके पास व्यास, इसके अलावा है आपके पास रावी, इसके अलावा है आपके पास यमुना, मैंने आपको बता दिया, और साथ ही चिनाब। तो ये 5 नदियां आपके मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में बहती है। और इनके जो पौराणिक और वैदिक नाम आपके क्या क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो जन घनत्व कितना है, ये इस तरह के क्वेश्चन, इनका एरिया कितना है, कितने किलोमीटर तक बहती है, किस जगह में ये कहाँ पे प्रवेश करती है, कहाँ ये छोड़ती है, ये चीजें अगर मैं अभी बता दूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अलग से एक वीडियो बनी है, इसके ऊपर स्पेशल टॉपिक बना है, वहां पे जाकर आप जो है ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
सिरमौर में ये चीजें बताते बताते हम कहाँ से कहाँ निकल गए, अब सिरमौर में वापस आते हैं। सिरमौर में और क्या क्या चीजें आपकी जो एग्जाम में देखी जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि चूड़ चांदनी क्या है। तो चूड़ चांदनी क्या है, शिमला के दक्षिण की एक चोटी है चूड़ चांदनी, जो कि आपके शिमला और सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है उन दोनों को ये अलग करती है। आराम से जो सुन लीजिए, सिर्फ आपने सुनना है, रट्टा नहीं लगाना। एक बार सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आराम से आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। देखिए, शिमला में जो है एक दक्षिण की चोटी है चूड़ चांदनी, जिसे स्नो ऑफ बंगाल के नाम से भी कहा जाता है। तो ये जगह है आपकी चूड़धार, जो कि आपके मुख्यतः जो आपकी जो चोटी वाला जो एरिया है वो आपका पड़ता है सिरमौर में। लेकिन अगर आप जो है अगर जाकर देखिए, आप जो मंदिर वाला जो एरिया है जहाँ पे नीचे जो इसका मंदिर है, अगर आप गए हो, आपको अगर पता हो, अगर आप सिरमौर से तो कमेंट कर सकते हैं सिरमौर से कौन कौन है, तो वो वाला एरिया आपके पड़ता है शिमला से। तो आपने याद रखना है जो सबसे ऊंची जो चोटी है सिरमौर की वो कौन सी है, तो ये है आपकी चूड़धार, जिसकी हाइट है आपकी 3647 मीटर। आप चाहे तो बेशक इसको लिख लीजिए, 3647 मीटर जो हाइट है आपकी चूड़धार की, जो कि आपके सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, और 11,892 फीट इसकी हाइट है। अगर आपसे फीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपने याद रखना है। तो सिरमौर की ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है, और इतनी ही आपके ज्यादा एग्जाम में देखने को नहीं मिलती। हाँ, एक प्रश्न आपका पूछा जाता है जातक दुर्ग, कई बार आपसे पूछा जाता है जातक दुर्ग या फिर जैतक दुर्ग, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे, तो ये भी आपके जो सिरमौर में है। सिरमौर में नाहन में एक जो है जगह है, वहां पे ये आपका जो नियर बाय जो है नाहन के नियर बाय एक जगह है जमटा नाम से एक जगह है, वहां पे आपका ये जातक दुर्ग है। मैं एक बार गया था, हालांकि वहां पे सभी के लिए अब अलाउ नहीं है, कुछ आपका जमीनी विवाद वहां पे चला हुआ है, उस करके जो है अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन मुझे जाने का अवसर जरूर मिला है। तो ये जमटा में एक जगह है, वहां पे बनाया गया है जातक दुर्ग, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था आपके रणजोत सिंह द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप एक साथ साथ याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपने और क्या याद रखना है, इसके अलावा आपने क्या सिरमौर से ये चीज याद रखनी है कि सिरमौर में जो आपकी नाहन की अगर बात की जाए तो कर्म प्रकाश का जो है इनका संबंध यहाँ से था, ये आपने याद रखना। बाकी शीश महल भी यहाँ पे है। इसके अलावा रानी का एक बाग है, वो भी आपका है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा आपको जो सिरमौर से याद रखनी है, गिरी एक नदी निकलती है सिरमौर में जो बहती है आपकी, जो कि आपके पास गिरी परियोजना के तहत जो एक बांध भी उसके ऊपर बनाया जा रहा है, रेणुका बांध। आई होप आपने ये पढ़ा हुआ है, ये आपसे कोई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गिरी नदी जो है सिरमौर को 2 भागों में बांटती है, ये आपने याद रखना, एक गिरी आर वाला क्षेत्र और दूसरा गिरी पार वाला क्षेत्र। तो ये भी दोनों आप जो है याद रख सकते हैं। बाकी जो गिरी नदी आपकी निकलती कहाँ से है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये निकलती है शिमला की एक जगह है कुफर की चोटी, तो कुफर की चोटी से आपकी जो गिरी नदी का जो है उद्गम आपका जो है माना जाता है। तो सिरमौर को इतना छोड़ दीजिए, आई होप काफी होगा, नहीं तो काफी ज्यादा जो ये लंबा आपका जो टॉपिक बन जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हम सोलन ले लेते हैं। देखिए, सोलन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो सोलन में सबसे एक तो पहली बात आपने याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां 5 यूनिवर्सिटियां आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो ये आपकी जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये आप याद रख लीजिए। बाकी यहाँ का जो राजा था, यहाँ का बघाट का जो राजा था, ये आपसे पूछा जाता है। दुर्गा सिंह जो यहाँ के राजा थे, जो बघाट सम्मेलन भी आपका हुआ था, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लैंग्वेज बोली जाती है बघाटी, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो आपका सोलन से जो है, सोलन को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है कुंभ शहर के नाम से। बाकी जो है सोलन की अगर बात की जाए तो मुख्यतः जो सोलन वाला एरिया है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी करोल बाग। इसके अलावा जो सोलन में जो है आपकी जो सोलन शहर है, उसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हम जो कालका शिमला जो आपकी रेलवे लाइन है, अगर उसका हम जो है रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहां की अगर हाइट हम मेजर करें तो अप्रोक्सीमेट 1498 किलोमीटर जो आपकी इसकी हाइट है, मीटर है, माफ कीजिएगा किलोमीटर नहीं होगा, 1498 मीटर जिसकी हाइट है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 1500 मीटर हाइट पे आपका जो है सोलन शहर आपका है बसा है। इसके अलावा जो आपने क्या याद रखना है, जो आपकी कालका शिमला जो ये रेलवे लाइन है, इसको जब मैं बात कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन की बात आ रही है, तो इतना आप याद रख लीजिए। इसकी जो टोटल लेंथ कितनी है, तो ये आपने याद रखना है 96.5 किलोमीटर। तो कालका शिमला जो रेलवे लाइन है, इसका जो है टोटल आपकी जो लेंथ कितनी है, तो ये है आपकी 96.5 किलोमीटर, ये याद रखना है। और बाकी जो है इसमें सहयोग दिया था आपके हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भलकूराम। तो भलकूराम ने जो इसकी जो नपाई के लिए, इसकी मेजरमेंट के लिए, इसकी जो चौड़ाई की मेजरमेंट के लिए जो है साथ दिया था, एक छड़ी से जो नाप कर जो है
एक अंग्रेज जो है, जितने अंग्रेज थे आपकी जो है उनका साथ दिया था। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक ब्रोक सुरंग भी है आपकी, शिमला का जो है सबसे लंबी सुरंग है ये आपकी, ये भी आप जो है याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो भलकूराम जो व्यक्ति थे उनका संग्रहालय भी आपका देखने को मिलता है। शिमला का जो आपका ओल्ड बस स्टैंड है, ओल्ड बस स्टैंड के जो नीचे आपके जो है इसका म्यूजियम बना है भलकूराम संग्रहालय के नाम से, अगर आप जाना चाहें तो वहां पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए शिमला में जब हम चले गए, शिमला डिस्ट्रिक्ट की वापिस आते हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट की ओर चलते हैं हम। देखिए शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट आपका पर्यटन क्षेत्र के मामले में भी आपका जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके राजस्व में। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश को जो है आपकी शिमला की अगर बात की जाए तो इसको जो है क्वीन का दर्जा भी दिया गया और 7 पहाड़ियों पे आपका ये शहर बसा है। और किसने बसाया था? तो सबसे पहले ये मेजर कैनेडी द्वारा जो इसको शहर को बसाया गया था। हालांकि ये जो लिमिटेड लोगों के रहने के लिए एक जगह बनाई गई थी, लेकिन जो है अगर आप आज की डेट में जाकर देखिए तो इतना क्राउड आपका देखने को मिलता है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये अलग मुद्दा है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। शिमला की अगर हम बात करें, शिमला में पर्यटन से जो आपका स्थल है शिमला, मुख्यतः आपके आते रहते हैं पर्यटक। तो इसमें एक जो आपने जगह सुनी होगी रिज, तो शिमला का जो रिज मैदान है वो काफी प्रसिद्ध है। तो रिज मैदान की कई बार आपसे हाइट पूछी जाती है, रिज मैदान की तो हालांकि नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं रिज मैदान की आपकी अप्रोक्सीमेट हाइट बताता हूं। तो 2206 मीटर से लेकर 2210 मीटर आपकी जो है शिमला के रिज की आपकी हाइट इसमें मापी गई है। तो ये आपका जो एक पर्यटन क्षेत्र है, इसके साथ एक चर्च का निर्माण वहां पे किया गया है, वो भी आप जो है याद रख सकते हैं। अब कमेंट कीजिएगा कि उस चर्च का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था। जब मैंने 1000 क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी, अगर आप में से कोई भी पुराना स्टूडेंट है तो आप सभी को ये पता होगा, जो पुराने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कि मैंने आपको बताया था शिमला के जो आपका रिज के ऊपर जो आपका चर्च है तो वो आपका जो है किसने बनाया था। अब वापिस आते हैं रिज की बात करते हैं। रिज जो आपका 2206 मीटर से लेकर 250 मीटर इसकी हाइट आपकी जो है ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो रिज जो है आपका ये एक जो है भूमिगत टैंक है, जिसका निर्माण आपकी जो है करवाया गया था 1880 में। ये अपने फैक्ट साथ याद रखना है। अब चलते आगे आ जाते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे आपके जो एक अगर आप देखिए तो जाखू चोटी वहां से दिखती है, जो कि शिमला शहर की सबसे ऊंची चोटी है। मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की चोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 2-3 चीजें आप जो ध्यान रखिएगा। शिमला की अगर सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूँ तो चांशल की चोटी आपकी सबसे ऊंची है, ये इफेक्ट आपने साथ साथ याद रखना है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ शिमला शहर की। तो शिमला शहर की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी चोटी है? तो शिमला शहर की जो सबसे ऊंची चोटी वो आपकी जाखू है। तो जाखू में एक मंदिर है आपके, जो हनुमान का मंदिर है, और वहां पे एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसमें एक मूर्ति की जो है 108 फीट जो इसकी हाइट है, और 2008 में जो इसका शायद निर्माण कार्य इसका पूरा हो गया था। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। बाकी जो इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो 2450 मीटर के आसपास जो है इसकी जाखू चोटी की आपकी हाइट देखने को मिलती है शिमला में। इसके अलावा और क्या है, शिमला में आपके गेयटी थिएटर आपका देखने को मिला है। तो गेयटी थिएटर की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण की बात करें कब हुआ था, तो 1887 में जो आपका गेयटी थिएटर आपका पहली बार खुला था। टाइम विद द टेल इसमें पहली बार जो नाटक प्रदर्शित किया गया था, और ये आपके जो है विक्टोरिया के जन्म दिवस पे जो इसको जो खोला गया था पहली बार, इसमें इस नाटक का जो है दर्शाया गया था दर्शकों के लिए। ये आपने याद रखना, इतने छोटे छोटे फैक्ट है आपके, लेकिन एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से देखने को बनेगा। इसके अलावा शिमला की अगर मैं बात करूँ तो शिमला में और क्या है, तो एक आपका चैडविक झरना आपने सुना होगा, तो ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका जो है शिमला में है। इसके अलावा चंद्रनाहन जो झील है, जो चंद्रनाहन झील है वो भी आपकी कहाँ पड़ती है, तो ये आपकी जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। झीलों के बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि झीलों से रिलेटेड भी अलग से मैंने एक वीडियो टॉपिक वाइज आपका करवाया है, और ट्रिक के माध्यम से जितनी भी आपकी हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं हर डिस्ट्रिक्ट की वो कवर करवाने की कोशिश की है, जिसमें कि शिमला की जो ट्रिक एक बनाई थी शायद कि ये कुछ इस तरह से ट्रिक है कि चाहते वहां जाने की गया ना कोई योग, इस तरह की कुछ आपकी जो है ट्रिक मैंने बनाई है शिमला डिस्ट्रिक्ट की। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो है ट्रिक के माध्यम से रिमेंबर कैसे करेंगे लेक्स को, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दूंगा, अगर आप जाना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ देते हैं, काफी हो गया शिमला डिस्ट्रिक्ट से भी। अब वापस आते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर अब किसी और डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट के बाद हम चलेंगे आपके मंडी की ओर चलते हैं। देखिए जो मंडी है आपका, मंडी की बात करते हैं तो मंडी की बात मैंने कल परसों आपके लिए एचपी जो है जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी सीरीज मैंने अभी स्टार्ट की है, हालांकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो ही आपकी रही थी, तो उसमें बात कर दी थी हमने आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट की। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहले रियासत की बात करते हैं, तो मंडी रियासत की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये मैंने आपको बता दिया था, बाउ सेन द्वारा। इसके अलावा जो है मंडी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपके अजबर खान द्वारा। तो ये दोनों आपको जो है फैक्ट आपको जो है याद रखने, अलग अलग फैक्ट है आपको, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा मंडी में अगर बात करें हम, तो मंडी में जो आपका एक जो ब्रिज था आपका, उसको जो विक्टोरिया ब्रिज था उसको हाल ही में अभी जो पिछले 2-3 साल पहले ही
ही उसको जो है रिटायर कर दिया गया है। ये आपका फैक्ट आपने याद रखना। बाकी जो मंडी की शिवरात्रि की हम बात करें तो उसकी जो शिवरात्रि की शुरुआत किसने द्वारा की गई थी, तो अजबर सेन द्वारा जो है मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत की गई थी 1526 और 1527 के बीच। मैक्सिमम 1527 ही आपका देखने को मिलता है बुक्स में, हो सकता है आपकी बुक्स में कई जगह 1526 भी लिखा हो। तो ये कुछ आपकी जो है मंडी की बात की थी, इतना आपके लिए काफी होगा। बाकी मंडी से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही कवर करवाया है। अब चंबा की ओर चलते थोड़े थोड़े फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं वो फैक्ट बता रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। आप मंडी की झीलों की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपने खुद देखना। मंडी की चोटियों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि चोटियों के अंदर एक चीज आपने याद रखनी है, गोगरधार है, उसमें जो आपकी जो गुमा और जो दरन की नमक की खाने हैं हिमाचल प्रदेश में, वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये फैक्ट आप साथ साथ एक याद रख सकते हैं। अब चंबा की बात करते हैं। चंबा की भी ऐसा ही है जैसा कि मंडी का है। चंबा जो है रियासत की स्थापना अलग की गई थी और चंबा शहर की स्थापना अलग की गई थी। जब मैं बात करूंगा रियासत की, तो रियासत जो है चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो की गई थी आपके मेरू वर्मन द्वारा। तो ये अलग फैक्ट है, इसको याद रखना। और जो चंबा अगर शहर की बात की जाए तो चंबा शहर की जो किसने की थी स्थापना, तो ये की थी आपके साहिल वर्मन ने। या कहे कि ब्रह्मपुरा से जो राजधानी आपके चंबा किसने, जो चंबा शहर किसने स्थापित की थी या स्थानांतरित की थी, साहिल वर्मन द्वारा। ये फैक्ट आपने याद रखना है। इसके अलावा चंबा में एक मेला लगता है सूही मेला, वो इंपॉर्टेंट है, बच्चे और महिलाएं उसमें भाग लेती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है चंबा की जब बात करें तो चंबा में एक जो पर्यटन क्षेत्र है प्रसिद्ध है, अगर आपने सुना होगा खजियार, तो खजियार एक जगह है चंबा में, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो किसने इसको जो है कौन से नंबर का स्थान इसको घोषित किया गया था, मिनी स्विट्जरलैंड, तो 160वें नंबर यानी कि 160 प्लेसेस को जो है डिक्लेयर किया गया था एज ए मिनी स्विट्जरलैंड। ये आपने याद रखना है। कब किया गया था, 7 जुलाई 1992 को। ये भी आप जो ये याद रख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे ये लेक्चर मेथड बेशक है, लेकिन अगर आप इसको दोबारा देखेंगे और साथ साथ अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको अगर आपके ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है बेसिक वाले, तो आप जितना डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो इस वीडियो से आप जो है किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रही है बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो बात वापस करते हैं मिनी स्विट्जरलैंड की। हम बात कर रहे थे तो 7 जुलाई 1992 को आपका जो है मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया था। चंबा में एक जगह है खजियार को, और किसके द्वारा किया गया था, WP ब्लेजर द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपने साथ साथ याद रखना है। तो आई होप चंबा से भी इतना काफी है। बाकी जो एक रीडिंग में आपको जो 1000 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज करवाई थी उसमें से आपको जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो है साथ साथ में बता के चलूंगा। इसके अलावा चंबा को हम जो है अभी छोड़ देते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं आपके किस डिस्ट्रिक्ट की ओर चले, तो अभी बिलासपुर की ओर चलते हैं। बिलासपुर में जो एक मेला लगता है, बिलासपुर में लगता है नलवाड़ी मेला। तो ये फैक्ट आपने साथ साथ याद रखना है कि नलवाड़ी मेला आपका कहाँ लगता है, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो नलवाड़ी मेला लगता है। किसके द्वारा जो ये विचार दिया गया था, तो गोल्डस्टीन द्वारा ये विचार दिया गया था 1889 को। इसके अलावा बिलासपुर में जो है ये आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है, कौन सी झील है, तो ये आपकी गुरु गोबिंद सागर। तो गुरु गोबिंद सागर जो झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अब सबसे बड़ी अगर आपकी बिलासपुर में, सबसे छोटी कहाँ है, तो सबसे छोटी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है आपकी पंडो। मुख्यतः 3 झीलें आपकी जो मानव निर्मित आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो तीसरी कौन सी रह गई, अब तो ये रह गई आपकी जो आपकी पौंग झील जो बनी है व्यास नदी के ऊपर। तो ये भी आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपके देखने को मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो इतना सा फैक्ट आपको इससे याद रखना है। तो सबसे बड़ी आपकी जो गुरु गोबिंद सागर झील बिलासपुर में बनी है आपकी। इसके अलावा पंडोर झील आपकी सबसे छोटी है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो तीसरी जो आपकी झील मैंने बताई पौंग झील, तो वो कहाँ पे आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपकी व्यास नदी के ऊपर बनी है। तो ये 3 फैक्ट आप इससे याद रख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें अब जो है इसकी बिलासपुर की बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आपकी कौन सी बोली जाती है, तो कहलूरी जो लैंग्वेज है आपकी बिलासपुर में ये देखने को मिलती है। अब जो बाकी के आपकी जो जिले बच गए, ऊना आपका बच गया है, कुल्लू आपका बच गया है, किन्नौर लाहौल स्पीति बच गया है। तो ये अलग अलग मैं नहीं बता रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन की जो मैंने आपकी 1 लाइनर बनाए हैं, कुछ 10 मिनट में आपके जो है मैं थोड़े थोड़े फैक्ट आपको बता देता हूँ। अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल आयोग सभी को पता होगा गुलाबी बुराश है। इसके अलावा वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो 68.18% आपका जो इसका वन क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा जो है रोहतांग की अगर बात करें तो रोहतांग आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कुल्लू में पड़ता है और इसको कहा जाता है रोहतांग के अगर वास्तविक अर्थ की बात की जाए तो लाशों का ढेर आपके जो है रोहतांग को कहा जाता है। रोहतांग की कई बार रोहतांग जो दर्रा है आपका, इसकी कई बार इससे हाइट पूछी जाती है
3980 मीटर जो इसकी आपकी हाइट है, तो ये आपके कुल्लू में ही है, ये आपने याद रखना है। कुल्लू में इसके अलावा रोहतांग दर्रे के अलावा और भी 2 दर्रे आपके कौन से, एक आपका धराज है, तो ये आपने याद रखना है, धराज, रोहतांग और जलोड़ी। तो ये तीनों जो आपके पास है, यानी तीनों दर्रे हैं, ये कहाँ पे आपके, तो ये कुल्लू में आपके आते हैं। इसके अलावा आपके पौराणिक नामों की बात की जाए, पौराणिक नाम आपकी नदियों के वो आपने खुद से पढ़ लेने हैं। बाकी जो जगहों के नाम की बात करता हूं मैं, अगर सराहन का पुराना नाम आपसे पूछा जाए, सराहन कहाँ पड़ता है, तो सराहन आपके शिमला में पड़ता है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। अगर उसका जो है पुराना नाम पूछा जाए तो शोणितपुर के नाम से उसको जाना जाता था। इसके अलावा बात की जाए आपके कुल्लू, तो कुल्लू को कुल्लूत के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपके जो है और कौन सा बच गया आपके पास, इसके अलावा आपके पास बच गया है बैजनाथ। तो बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो आपके जो केरग्राम के नाम से उसको जाना जाता था। इसके अलावा ऊना को जो पुराना नाम उसको जाना जाता था जसवा के नाम से। ये आपने थोड़े थोड़े फैक्ट आपने याद रखने। इसके अलावा और आपका क्या क्या बच गया, उदयपुर, उदयपुर को जाना जाता था मारकुल के नाम से। नूरपुर का जो पुराना नाम है वो है आपका धमेली। तो ये चीज आप याद रखेंगे। बाकी बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर को कहलूत, वहीं कुल्लू को कुल्लूत के नाम से जाना जाता था। तो ये फैक्ट आपको साथ साथ याद रखने। इसके अलावा आपको जो है अगर आपसे पूछा जाए महासू चोटी, तो महासू चोटी कहाँ है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपकी आती है। इसके अलावा आपको क्या बताया जाए, इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कब कब आपका जो कैसे कैसे बढ़ा। तो इसमें जो है आपका सबसे जो अभी की बात की जाए तो 55,673 वर्ग किलोमीटर आपका जो टोटल 8% का इसमें एरिया है। लेकिन जो है इससे पहले ये नहीं था। इसमें जो 1 नवंबर 1966 को जब आपके पंजाब के जो है पहाड़ी राज्यों का जो आपका विलय किया गया हिमाचल प्रदेश में, तो उसके बाद जो है ये टोटल आपका एरिया ये बनकर आता है। और उसके बाद ही इसमें अंदर से अंदर छोटे छोटे आपके जो है डिस्ट्रिक्ट आपकी इसमें बननी शुरू हो जाती है। इसमें बात की जाए तो आपका जो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का जब पुनर्गठन किया गया, तो उसमें पहाड़ी राज्यों को जब हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपसे कई बार देखने को मिलता है। तो फजल अली उस समय जो इसके अध्यक्ष थे, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया है कि आपके पास एक और फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, या कहें कि किन्नौर और तिब्बत को अलग करती है। ये जास्कर पर्वत श्रृंखला आपके कहाँ तक फैली है, तो ये आपके लाहौल स्पीति तक फैली है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जास्कर पर्वत श्रृंखला है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी शिला, 7025 मीटर इसकी हाइट है। हो सकता है आपकी बुक्स में 26 भी लिखा हो, तो उसके बारे में आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। आपके पास ऑप्शन में या तो 25 ही दिया जाएगा 7025 मीटर, या फिर 7026 मीटर। ऐसा नहीं होगा कि किसी आपके जो क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में आपके दोनों ये दिखने को मिले। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है शिला, वो कहाँ है आपकी, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला में, जो कि कहाँ पे आपके किन्नौर में है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है दूसरी जो आपकी सबसे जो है ऊंची चोटी है, तो रियो पुरगिल, अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना। तो ये भी आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला में ही आती है और 6816 मीटर इसकी जो आपकी टोटल हाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए आपकी, तो चिनाव नदी की अगर हम बात करें, तो चिनाव नदी जो आपकी शुरू में निकलती है, ये 12 लच्छा दर्रे से निकलती है। हालांकि स्टार्टिंग में इसका नाम चिनाव नदी नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो इसका नाम पड़ता है वो पड़ता है 2 नदियों के मिलने से। वो 2 नदियां आपकी कौन कौन सी जो चिनाव नदी का निर्माण करती है, एक नदी है आपकी चंद्रा और दूसरी नदी है भागा, जो कि आपकी कहाँ पे मिलती है, लाहौल स्पीति की इस समय हम बात कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में आपकी चिनाव नदी 12 लच्छा दर्रे से आपकी जो है इसका उद्गम ऐसा माना जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो ये 2 अलग अलग नदियों के रूप में आपकी देखने को मिलती है, एक आपकी चंद्रा और दूसरी आपकी भागा। चंद्रा और जो भागा नदियां हैं ये मिलती है एक तांडी नामक स्थान पे, जहां पे ऐसा माना जाता है कि पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसका अंत्येष्टि स्थान आपके माना जाता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। तांडी एक जगह है, तो इसको माना जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों नदियां आकर मिलती है और इन दोनों नदियों के मिलने के बाद यहाँ पे इसका नाम बढ़ जाता है चिनाव। और चिनाव की बात की जाए तो चिनाव आपका जो है ये आपके भुजेंद्र में जो चंबा में ये प्रवेश करती है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा उदयपुर में एक मंदिर है लाहौल स्पीति की, अगर हम बात करें तो उसके पास से ये निकलती है, तो ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना। इसके अलावा आपको और क्या बताया जाए, हिमाचल प्रदेश में जो है हवाई खेलों के लिए जो प्रसिद्ध जो है कौन सा है आपका हवाई अड्डा, तो भुंतर एयरपोर्ट जो है आपके पास ये प्रसिद्ध है। बाकी कौन कौन से, गगल जुब्बड़हट्टी और आपका ये भुंतर, ये 3 ही आपके मुख्यतः हवाई अड्डे आपके देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि निर्माणाधीन आपकी जो 2-3 और है, तो टोटल आपके शायद 5 है। अगर आप देखना चाहो तो उसको भी अपडेट आप कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है आपका मैंने बता दिया आपको सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है। बाकी पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ है, तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क आपका लाहौल स्पीति में, हालांकि ऐसा लगता है कि आपका किन्नौर में है। मंडी की जब मैं बात आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर रहा था तो मंडी की मैंने बात की थी, लेकिन एक फैक्ट आपको मैं बताना भूल गया कि जो आपकी सबसे जो उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की वो आपकी मंडी में है, जो कि कौन सी घाटी है, आपकी बलहा घाटी। ये भी आप जो साथ साथ याद रख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो अभी बेसिक ही आपको मैं सारा बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है काफी पॉइंट मुझसे छूट भी गए हैं। कोशिश करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है, आज डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया, मॉर्निंग वाली वीडियो भी आपको नहीं मिली, उसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स अभी काफी कम है। जब स्टूडेंट रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम 2-3 क्लासेज आपकी स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको जो डेली एक ही क्लास मिलेगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप टेट वाले हो, कमीशन वाले हो, एलाइड वाले हो, इसके अलावा एचपी पुलिस या कोई भी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासेज आपके लिए सभी हेल्पफुल रहने वाली है। मेरी कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कि आपका टाइम वेस्ट होगा। कम से कम समय में आपको इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलिए आगे और 2-3 फैक्ट आपको मैं और बता देता हूँ। लिटिल मेमोरियल कहाँ है, ये लिटिल मेमोरियल आपके नाहन में स्थित है। नाहन पड़ता है आपके सिरमौर में, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा रोडिक आर्ट गैलरी आपसे पूछा जाता है, जो कि आपके कहाँ है, नगर में है, ये आपका कुल्लू में आता है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। भोले सिंह संग्रहालय आपका कहाँ पे, तो चंबा में। इस तरह प्रश्न आपके जरूर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए शोभा सिंह आर्ट गैलरी, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपके अंद्रेटा में है, कांगड़ा में है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा और आपको बताया जाए, क्या बताया जाए, जो आपका छोरा नृत्य होता है आपके हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से ये संबंधित है, तो ये आपके महासू क्षेत्र से संबंधित है, जो कि 8% की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंतर्गत ये आपका आता है। इसके अलावा शिमला नगर निगम की स्थापना आपकी कब हुई, तो 1852 में, तो ये भी आप जो साथ साथ याद रखेंगे। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से किसे जाना जाता है, निकोलस रोडिक को, तो जिनकी गैलरी है रोडिक आर्ट गैलरी नगर कुल्लू में, इनको जाना जाता है हिमाचल प्रदेश की जो है महर्षि के नाम से। ऐसा क्यों है, क्योंकि हिमालय पर जो 7000 चित्र बनाने वाले ये व्यक्ति थे निकोलस रोडिक, जो कि आपके किस देश से संबंधित है, रूस से संबंधित है। यह फैक्ट भी आप जो साथ साथ याद रखेंगे। इसके अलावा धामी गोलीकांड आपका हुआ था हिमाचल प्रदेश में, धामी में एक जगह है, शिमला के निकट एक जगह है आपके धामी, वहां पे ही आपका हुआ था 1939 में। अगर आप याद रख सको तो रख लेना, अगर आप डेट भी याद रख सकते हैं 16 जुलाई 1947 तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्ट डेट ही पूछी जाए। आगे देखेंगे, आगे आपके पास आपका कौन सा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान, तो यह है आपका स्पीति। अगर आपने याद रखना है तो रख लेना। इसके अलावा आपको बता दें दून और सुपरून जो है किस जिले में ये संबंधित है, ये घाटी है। दून और सुपरून की जो घाटियां हैं ये कहाँ पे आपकी, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आपकी ये पड़ती है, ये भी आपने याद रखना है। कुक्ति वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो कुक्ति वन्य जीव अभ्यारण्य आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपका ये पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बात की जाए अगले प्रश्न की, अगला है आपके पास सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि उसको जो ऑफिशियली जो मान्यता मिली थी 1939, तो ये भी आप जो है याद पे रख सकते हैं। आगे आपके पास झांझरधार में सरदार संसार चंद ने किले का निर्माण किया था, उस किले का आपका क्या नाम रखा था। ये जो झांझरधार है ये आपकी जो है कहाँ पे थी, आपकी बिलासपुर में, तो उसमें जो किले का निर्माण किया गया था संसार चंद द्वारा, उसका जो नाम रखा था छातीपुर। ऐसा माना जाता है कि उसकी छाती के ऊपर यानी कि उसके जो बिल्कुल टॉप के ऊपर जो उस किले को बनाया गया था बिलासपुर में, तो इसका नाम उसी के नाम पे रखा कि छातीपुर। आगे चलेंगे, आगे आपके पास सुकेत रियासत की स्थापना तो ये वीर सेन द्वारा की गई थी। ये मैंने आपको आई होप पिछले कल की वीडियो में बता दिया था जब मैं मंडी आपको बताया था। इसके अलावा आपके सिरमौर जिले के पाउंटा साहिब के निकट बगाइनी में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के मध्य एक युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1686 में। इसको भी आपने याद रखना है, बगाइनी के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा और आपका क्या देखिए, इसके अलावा आपके हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी उपबोलियां बोली जाती है, तो 36 उपबोलियां आपकी बोली जाती है। बाकी क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं अभी भी। आई होप यहीं तक आज की वीडियो करते हैं। हो सकता है काफी स्टूडेंट जो है बोर हो रहे होंगे और ऐसा भी पॉसिबल है कि ज्यादा अगर मैं बता दूं तो आपको जो है रिमेंबर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी पर्पज था आज की इस वीडियो का कि आपको जो है दिन फ्री ना रहे, आपको डेली एक क्लास का जो है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको कोशिश रहेगी बिना किसी कारणवश आपकी जो क्लास मिस नहीं होगी। बाकी आप जो मेरे साथ बने रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी बताइएगा कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। अप्रिशिएट करने के लिए आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उससे जो है थोड़ा सा जो है रीइंफोर्समेंट जो मुझे भी मिल पाता है, तो कोशिश कीजिएगा। बाकी मिलते हैं क्लासेस में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।